Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solution of the following equations cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. Okay, so to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Key concept is that the formula that we are going to discuss here. So मान लीजिए हमारे पास cos थीटा हो जाए और cos थीटा जो है cos अल्फा के बराबर हो जाए, तो अब इस केस में यदि जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जहां अल्फा क्या होता है आपका कंपैरिजन करने के बाद जो एंगल मिलता है, और एन यहाँ पे हमें जानना होगा कि एन होता है आपका इंटीजर और इसकी वैल्यू होती है आपकी जीरो हो सकता है +-1 +-2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और उसके पहले हमें एक फॉर्मूला और देखना होगा, वो क्या है cos x। मान लीजिए cos c प्लस cos t, हम जानते हैं यदि हमें ऐसा फॉर्मूला मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस t बाई 2, जानते हैं इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को करेंगे अप्लाई। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपका cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos 2x है। ठीक है, 2x और 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहें ये फार्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा आपका 2 cos 3x प्लस x बाई 2, 2 cos 3x minus x by 2, that will be equal to minus, we have to write this minus 2 cos 2x is equal to 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4x और 4x से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दे देगा cos 2x, यानी 2 cos 2x यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x और 2x को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या दे देगा x दे देगा, यानी cos x हो जाएगा माइनस 2 cos 2x आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमें मिलता है कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो हो जाएगा cos x की वैल्यू 0। ठीक है, अब यदि हमें cos x की वैल्यू 0 मिल गया, यानी अब हमें इसके लिए जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि cos कब 0 वैल्यू देता है। ठीक है, यानी किस थीटा के लिए, किस एंगल के लिए cos 0 देता है। हमें पता है कि cos π/2 यानी 90 डिग्री पे क्या देता है, ये 0 वैल्यू देता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि cos x आपका cos π/2 के बराबर कर देंगे, यानी हमने 0 को π/2 के फॉर्म में रखा है यहाँ। ठीक है, तो फाइनली हमें ये फॉर्म मिल चुका है और यानी अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू आपका x हो गया और π/2 हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए कंपैरिजन करने के बाद हम जनरल सोल्यूशन की वैल्यू रखेंगे, जो क्या है आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब हमें अल्फा पता है, दैट इज π/2, सो लेट्स पुट अप द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। सो 2n पाई हो जाएगा प्लस माइनस ये आपका π/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से यदि हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई यदि कॉमन लेके लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं पाई, और ये आपके पास हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1/2। This will be our final answer, or we can say we have to put up the value of n here, so that will be n belongs to z। हम जानते हैं n क्या है, बिलोंग करता है z से, यानी n कौन कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है, 0 +-1 +-2 and dot 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 so on। Okay, so finally this will be our final answer। So hope you understood it well, best of luck।